बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक्स का आपका पेपर होने वाला है और इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करेंगे कि उसको हम अटैम्प्ट कैसे करें। मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो पर्सनल फीलिंग है, वो ये है कि इकोनॉमिक्स का पेपर, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो सबसे एक मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि वो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट की होती है ना, वो एब्जॉर्ब करना कॉन्सेप्ट को बहुत मुश्किल है। आप में से किसी को अगर इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगती है ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी, तो वो मेरे हिसाब से वो जीनियस बंदा है या बंदी है, ठीक है ना। तो वो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने में। लेकिन जो जिनको इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है या ड्राई लगती है या बोर लगती है, तो वो ज़रूर ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी इस चीज़ को समझने में कि हमने इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करने के 2.5 घंटे में हम पेपर करके बाहर आ जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर इतना लेंथी नहीं होता, उसमें इतना लिखना नहीं होता जितना आईटीबी में लिखना होता है या उस जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में लिखना होता है। इसलिए इसमें जो मैं टिप्स बताने लगा हूँ उसको आपने बहुत गौर से सुनना है, उस पर अमल करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल सके जब भी मैं इसको अपलोड करूँ, एडीसी पार्ट 1 पार्ट 2 के हवाले से। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, अच्छा गेस्ट पेपर में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ। वो अगर आप गेस्ट पेपर भी डाउनलोड करना चाहते हैं, उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गेस्ट पेपर का भी और उसकी वीडियो का भी, देख सकते हैं आप उसको और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वीडियो गेस्ट पेपर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और गेस्ट पेपर भी आपको डाउनलोड कर चुके होंगे या इस वीडियो से डाउनलोड कर लेंगे। मैं बात करूँगा कैसे अटेम्प्ट करना है हमने पेपर हमारे सामने आ गया। लास्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो बहुत मुश्किल पेपर था, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, स्पेशली उसका सेक्शन ए। तो इस बार चांसेस बहुत कम है कि मुश्किल पेपर आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो दोबारा मुश्किल पेपर रिपीट नहीं होगा, बहुत ईजी पेपर रिपीट होगा और इंशाल्लाह आप लोग पूरा पेपर करके आएंगे। वैसे आपको पता है इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। तो मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि आपने सबसे पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करना है। सेक्शन सी को अटैम्प्ट करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसमें एक ही क्वेश्चन आपको करना होता है, दो में से। और वो एक क्वेश्चन मैं गेस्ट पेपर में डाल चुका हूँ, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के साइलेंट फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 क्वेश्चन कर लो, आपका सेक्शन सी 20 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो टेक्निक होती है पेपर को सॉल्व करने की, या मैं जब बताता हूँ, वो ये है, हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ जाओ। तो सबसे आसान सेक्शन सेक्शन सी होता है, और ये सेक्शन सी मेरे ख्याल में आपको 20 मिनट में कर लेना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, तो 10 हेडिंग्स आपको करनी है इसमें। जैसे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के इंपॉर्टेंस या साइलेंट फीचर्स आ जाते हैं 20 नंबर के, तो आपने 10 फीचर्स लिखने, एक हेडिंग 2 नंबर की काउंट होती है, और हर हेडिंग में आपको 5 से 6 लाइनें लिखनी है। तो मेरे हिसाब से आपको 20 मिनट्स आर इनफ कि आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेने आप 25 मिनट्स ले लें। पेपर को 2.5 घंटे का अज्यूम करना है, 3 घंटे का नहीं। जो आधा घंटा है वो आप रखेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, कि उसमें पेपर आपको कभी लेट भी मिल सकता है, फ्रंट पेज भी आप फिलअप करते हैं, लाइन्स भी ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपने आधा घंटा साइड पे कर दिया। अब हम 2.5 घंटे के हिसाब से चलेंगे तो हमारा पेपर आराम से 2.5 घंटे में हो जाएगा। किसी का 2.5 में नहीं भी हुआ, क्योंकि आधा घंटा पहले ही आप साइड पे कर चुके, तो 3 घंटे से पहले तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। जब आप सेक्शन सी 20 से 25 मिनट में कर लेंगे, तो स्टिल आपके पास 2 घंटे आपके पास होंगे, 2 घंटे और 10 मिनट आपके पास होंगे, यानी 130 मिनट्स आपके पास हैं। तो एक सेक्शन को करने के लिए आपके पास 65 मिनट्स हैं। आप जल्दी से ये देखें कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर दोनों ही आते हैं तो अच्छी बात है, अगर दोनों सेक्शन इक्वली आपको सही से आता है, तो सी चूंकि आप पहले कर चुके हो, तो फिर आप बी करें, फिर आप ए करें। लेकिन किसी ने पहले ए और बी कर लिया, तब भी कोई मसला नहीं है। ज़्यादा लोगों को मसला ए में होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बी उनको थोड़ा ईजी लगता है, बी में ग्राफ्स वगैरह कम है और बी के क्वेश्चन भी इतने घुमा के वो नहीं देते हैं, अब तक जो मैंने देखा है। सेक्शन बी जब आप करेंगे, तो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, सर नोट अगर हम कर लें दो, तो क्या 2 सवाल हो गए? ऐसा नहीं है, 2 नोट जब आप करेंगे तो 1 सवाल होगा, ठीक है ना। अब नोट्स कौन से इंपॉर्टेंट है मैं गेस्ट पेपर में डाल चुका हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर आप दो नोट करेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, और वो 2 नोट आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे, यानी एक नोट आपका 10 मार्क्स का होगा। तो एक अगर नोट 10 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम 5 हेडिंग्स उसमें डिफाइन करनी है। अगर कोई ये कहता है सर उसमें तो हेडिंग्स ही नहीं है जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, तो उसमें तो वो नहीं है, उसमें एक टेबल बना सकते हैं आप या ग्राफ बना सकते हैं मैक्सिमम, उसमें तो कोई हेडिंग्स नहीं है। तो उसमें मटेरियल इतना हो कि वो 5 हेडिंग जितना मटेरियल हो, यानी एक हेडिंग में अगर 5 लाइनें हैं, तो 5 हेडिंग में 10 लाइनें हो गई, सॉरी 5 हेडिंग में 25 लाइनें हो गई ना, 5 5 द 25। तो 25 से 30 लाइन्स तो कम से कम बननी चाहिए, यानी 1 से डेढ़ पेज तकरीबन आपका क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज पे होना चाहिए। यानी एक पेज का मतलब है कि एक साइड पेज की, अगर मैं इसको डबल काउंट करूंगा तो 2 पेज हो जाएंगे। एक पेज का आगे और पीछे दोनों काउंट करके बता रहा हूँ कि 2 पेज में आपका 10 नंबर का हो जाना चाहिए, 1.5 से 2 पेजेस में।
टू द पॉइंट आपको लिखना है, सिंपल डेफिनेशन दी, एग्जाम्पल दी और ग्राफ या टेबल बना दी आपने। तो इस तरीके से आपका नोट आपका हो गया। क्वेश्चन जब आप करोगे तो ए और बी दोनों करोगे, जाहिर सी बात है, तो एक क्वेश्चन बनेगा। तो कभी ये भी हो सकता है कि सेक्शन बी में आपको 2 सवाल तो आते हैं, ए में सेक्शन ए में एक सवाल आ रहा है और दूसरे सवाल का ए आ रहा है, तीसरे सवाल का बी आ रहा है, बाकी पेपर आपको नहीं आ रहा, या ए पूरा आ रहा है, बी में यही सिचुएशन है। आपने बी या ए में से जो आपको आ रहा है वो आपने कर लिया, अब आप चले गए सेक्शन ए पे। सपोज मैंने अज्यूम किया कि सेक्शन ए में आपको कोई मसला है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूरा आता है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पूरा आता है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर लेना है। आप सपोज मैं क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ कि डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, या डिफाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी कितना करूंगा मैं, ये 10 नंबर का सवाल है, पार्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन दूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद उसकी दो कंडीशंस होती हैं, 4 लाइनों में वो दे दी मैंने। उसके बाद ग्राफ बनाऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, बस एक सिंपल सा ग्राफ बनेगा, 3 ऐसी कर्व होंगे, उसमें हाईएस्ट ऐसी कर्व जो होगा वो मेरे बजट लाइन को टच कर रहा होगा, और वो ग्राफ मुझे 5 से 6 लाइनों में 7 लाइनों में मैक्सिमम डिफाइन करना है। एक्स पे क्या लिया है, वाई पे क्या लिया है, कौन सा कर्व क्या शो कर रहा है, और मेरे मतलब का जो कर्व है यानी IC3 वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, बस इतना लिखना है। तो ये 5-6 लाइनों की कहानी है। आपको ये बोलेगा सर ये तो मुझे कम लग रहा है, देखें इतना ही लिखना होता है इकोनॉमिक्स में। अच्छे नंबर चाहिए, कम लिखो, टू द पॉइंट लिखो। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। IIT में लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा लिखने की, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही कॉपी में आपका काम हो जाना चाहिए। और इससे अच्छा आपने एक क्वेश्चन कर लिया, हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि एक का ए और एक का बी करना है, तो जिसका ए करोगे ना वो उसके मार्क्स देगा, जिसका बी करोगे इसके मार्क्स नहीं देगा। इसलिए जिसका ए आपने करना है वो पहले करें, पहले किसी का बी और फिर किसी का ए नहीं करना। पहले एक क्वेश्चन का सेकंड, सपोज सेकंड क्वेश्चन उसका ए कर लिया और थर्ड क्वेश्चन का बी कर लिया। जब अच्छा इसमें ना एक आप चांस ले सकते हो कि जब आप बी करोगे तो बी का सिर्फ नंबर बी डालना, क्वेश्चन नंबर नहीं डालना। जैसे 2 का ए डाला ना आपने, कर लिया, तो 3 का बी नहीं लिखना, सिर्फ बी लिख देना। इसमें इस बात के थोड़े से चांसेस हो सकते हैं कि वो फ्लो में बी को भी मार्क कर दे कि ये इसी का बी है, क्योंकि फ्लो में होगा, हज़ारों कॉपीज़ होंगी उसके पास, तो वो आपको हो सकता है मार्क्स दे दे। लेकिन ये चांस है, 10-20% चांस है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप कर लें। तो अगर एक सेक्शन, मैंने आपको बताया जैसे एक सेक्शन करने के लिए आपके पास पूरा 65 मिनट्स पड़े हुए हैं, चले 60 मिनट्स कर लेते, 60 मिनट्स भी पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने, तो आधे घंटे में एक क्वेश्चन होगा, तो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से हो जाएंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन से 1 घंटे में हो जाएंगे। तो इस तरह आपका पेपर 2.5 घंटे में हो जाएगा। और एक पार्ट, अगर एक क्वेश्चन में 2 मतलब पार्ट्स है ना, ए और बी, तो दोनों को करने के लिए 15 मिनट्स आपके पास होंगे, तो 15 मिनट्स इकोनॉमिक्स के किसी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। तो टू द पॉइंट लिखना होता है आपको। ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाओ और उसको एक्सप्लेन आप पेन से आप फिर एक्सप्लेन करो, लेकिन ग्राफ जो आप बनाओगे उसको हमेशा एक्सप्लेन करना है। कभी भी ग्राफ ऐसे बना के जब आप छोड़ दोगे ना तो उसके वो आधे नंबर देगा आपको। इसलिए ग्राफ बनाने के बाद जो आपको ग्राफ में नजर आ रहा है वो एक्सप्लेन कर दो, बस कि एक्स पे हमने ये लिया, वाई पे ये लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राफ में जो आपने किया है वही आपने लिखना है ना। ये वाली लाइन ये शो कर रही है, इस लाइन का ये मतलब है, और ये हमारा क्वेश्चन, ये चीज़ प्रूव हो रही है हमारी। तो इसको करने में आपको 5-6 लाइनें लगेंगी, इतना ही करना होता है। बुकिश लैंग्वेज यूज़ ज़्यादा नहीं करना। बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है कि बहुत मुश्किल करके वो एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ को। अगर आपको ग्राफ की समझ है, आपने अच्छे से क्लासेस नहीं है उसकी, फिर तो आप आराम से अपनी वर्डिंग में कर लोगे। नहीं भी लिया आपने, ग्राफ आपके माइंड में बस, तो उस ग्राफ में जो जो भी आपको नज़र आ रहा है ना उनको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, तो भी आपका पेपर हो जाएगा। तो 60 मार्क्स, अगर किसी के 55 टू 60 मार्क्स भी आते हैं इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मार्क्स अक्सर वो देता है। 55 प्लस मार्क्स में कहता हूँ कि एक अच्छे मार्क्स होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके 55 नहीं फिर 60 प्लस मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।